नमस्कार किसान भाइयों, वापस स्वागत करते हैं आपको आपके इस एग्रीलेक चैनल पे। मेरा नाम है तरुण यादव और आज हम बात करेंगे गन्ने की वैज्ञानिक खेती के बारे में। तो संपूर्ण मास्टर क्लास बुआई से लेकर मुनाफे तक का जो जितना भी संपूर्ण सार है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अभी शुरुआत करते हैं। आज हम गन्ने की खेती को एक नज़रिए से देखेंगे। इस मास्टर क्लास में हम बुआई से लेकर मुनाफे तक के उन 5 मुख्य स्तंभों की बात करेंगे जो आपकी पैदावार और शुद्ध मुनाफे दोनों को बढ़ाएंगे। इसमें 5 मुख्य स्तंभ कौन कौन से हैं? जलवायु, किस्में, पोषण, सुरक्षा और लाभ। 5 मुख्य स्तंभ है जिसमें जलवायु में गर्म और नम जलवायु इसके लिए बेस्ट है। किस्में अधिक चीनी और रोग मुक्त वाली किस्में हम लगाएंगे। पोषण संतुलित उर्वरक नियम कैसा रहता है, कितना इसमें उर्वरक हमें डालना चाहिए वो हम देखेंगे। कीट और रोगों से सुरक्षा कैसे करेंगे और शुद्ध मुनाफा हम कैसे प्राप्त करेंगे। जलवायु और मिट्टी का चयन। तो जलवायु और मिट्टी के चयन में हम डिसाइड करेंगे कि हमें गन्ने की खेती सबसे बेस्ट किस मौसम में होती है और मिट्टी का चयन हमें कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले सही वातावरण चुनें। गन्ने के जमाव के लिए 26 से 30 डिग्री सेल्सियस और बढ़वार के लिए 32 से 37 डिग्री सेल्सियस तापमान बेस्ट है। मिट्टी गहरी दोमट होनी चाहिए जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच हो तो बढ़िया है। याद रखें खेत में जल निकास बहुत ज़रूरी है। खेत में जो है पानी का जो निकास का सोर्स है वो होना चाहिए। तो किसान भाइयों आपको पता होना चाहिए। हमें सबसे पहले ये लगता है कि गन्ने के खेत में पानी का भराव हो तो गन्ना बढ़िया होता है। किसान यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं इस चीज़ को लेके कि जल निकास की सुविधा उनके खेत में नहीं होती है। अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी के बारे में। तो बुआई से पहले मिट्टी का परीक्षण जरूर करें। सबसे पहले आप जब बुआई कर रहे हो तो मिट्टी का जो परीक्षण है वो ज़रूर कराएँ। एक गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। आपको ये प्लाउ दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको ये प्लाउ दिख रहा होगा। तो एक गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें और फिर 2-3 बार कल्टीवेटर चलाकर मिट्टी को भुरभुरा कर ले। एक बार प्लाउ चला ले, मिट्टी को पलट दे, उसके बाद 2-3 बार कल्टीवेटर चलाकर मिट्टी को भुरभुरा कर ले। नमी बचाने के लिए अंत में पाटा जरूर लगाए। आखिर में जब आपने ये काम कर दिया हो तो खेत को समतल पाटा लगाकर समतल कर ले। मिट्टी का परिरक्षण। बुआई से पहले पोषक तत्वों की जांच जरूर कराएं। वो मैंने आपको शुरू में बताया कि सबसे पहले हमें मिट्टी में किस तत्वों की कमी है, हमारी मिट्टी कैसी है, उसे क्या चाहिए। तो उसको जानने के लिए हमें मिट्टी का जो परीक्षण है वो हमें ज़रूर करना चाहिए। बुआई का समय और विधियाँ। अगर आप 20% ज़्यादा पैदावार चाहते हैं किसान भाइयों, अगर आप 20% ज़्यादा पैदावार चाहते हैं तो शरदकालीन बुआई 15 सितंबर से 15 अक्टूबर मतलब 15 सितंबर से अक्टूबर तक करें। बुआई के लिए ट्रेंच विधि सबसे बेस्ट है। बुआई के लिए जो ट्रेंच विधि है वह सबसे बेस्ट है, जिसमें नाली से नाली की दूरी 4 से 5 फीट रखें। नाली से नाली की दूरी 4 से 5 फीट। अगर आप ट्रेंच विधि में नाली से नाली की दूरी है वो 4 से 5 फीट हमें रखनी है। इससे सिंचाई और हवा का संचार अच्छा होता है। इस दूरी से सिंचाई और जो वायु का संचार है वो बढ़िया होता है। तो किसान भाई ध्यान रखें कि नाली से नाली की दूरी 4 से 5 फीट हमें रखनी चाहिए। ट्रेंच विधि इसके लिए सबसे बेस्ट है। और अगर आपको 20% ज़्यादा मुनाफा चाहिए तो आप 15 सितंबर से अक्टूबर के बीच में आप इसकी बुआई कर सकते हो और बसंतकालीन मौसम में भी आप इसकी बुआई कर सकते हो, जिसकी बुआई आप फरवरी से मार्च अंत तक आप कर सकते हो। अब हम अगली स्लाइड पे आते हैं और अगली स्लाइड है इसकी बीज दर और बीजोपचार। तो बीज दर और बीजोपचार हमें कैसे करना चाहिए वो मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि बीजोपचार करना बहुत आवश्यक है। तो बीज हमेशा 9 से 10 माह पुराने स्वस्थ गन्ने का ऊपरी 1/3 हिस्सा होता है। ऊपरी 1/, जैसे ये गन्ना है, सपोज ये गन्ना है हमारा, ये गन्ना है ना। इसका जो ऊपरी 1/3 हिस्सा है वही हमें बुआई में काम लेना है। प्रति एकड़ 20 से 25 क्विंटल 2 आंख वाले टुकड़े पर्याप्त है। आप मेरी बात समझ रहे हो कि प्रति एकड़ 20 से 25 क्विंटल बीज 2 आंख वाले। यहाँ पे 2 आंख वाले जो वो है वो 20 से 25 क्विंटल 1 बीघा के लिए पर्याप्त है। प्रति एकड़ 20 से 25 क्विंटल पर्याप्त है।
और बुआई से पहले टुकड़ों को कार्बेंडाजिम के घोल में 15 मिनट डुबाकर उपचारित जरूर करें। जो आपने ये जो टुकड़े हैं उगाने के लिए आपने जो फिक्स किए हैं कि हमें ये उगाना है, ऊपरी 1/3 हिस्सा, उसको कार्बेंडाजिम से 15 मिनट आप उस घोल में डुबो कर रखें और उसके बाद ही आप खेत में लगाएं, ताकि लाल सड़न और दीमक से बचाव हो सके। देखिए, गन्ने के खेत में लाल सड़न गन्ने का प्रमुख रोग है। उससे बचाने के लिए हमें कार्बेंडाजिम का घोल है, उसमें गन्ने के टुकड़ों को 15 मिनट घोल जो डाल के रखना है और उसके बाद ही उसको खेत में बोना है, जिससे हमें एक तो लाल सड़न रोग, दूसरा दीमक। सबसे ज़्यादा नुकसान इन दोनों चीज़ों से होता है और किसान भाई जो है अवेयर रहें इन चीज़ों से कि हमें क्या करना चाहिए। तो कार्बेंडाजिम का घोल है, उसमें जो टुकड़े हैं गन्ने के वो 15 मिनट डाल के उसके बाद ही आप खेत में बुआई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो गन्ने की किस्में हैं वो कौन सी बेस्ट किस्में हैं जो हमें लगानी चाहिए, किन किस्मों का चयन करना चाहिए, उनकी हम बात करते हैं। तो किस्मों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करें। किस्मों का जो चुनाव है आप किसी की होड़ में या किसी की बातों में आकर ना करें। आपके खेत के लिए क्या ज़रूरी है, और जब आपने अपने ज़मीन की, अपने खेत की जब आपने परीक्षण किया था, उसमें जो न्यूट्रिशन की कमी थी उसके अनुसार आप उन न्यूट्रिशन को पूरा कर सकते हो। बुआई के साथ आप उन न्यूट्रिशन को अपने खेत में डाल सकते हो। और किन किस्मों का चुनाव किस बिहाव पे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो उत्तर भारत के लिए पहली वैरायटी है, यह उत्तर भारत के लिए सबसे बेस्ट है, CO0238। CO0238 यह अगेती किस्म है। उत्पादन इसका 380 से 420 क्विंटल पर एकड़ है। आप अगेती किस्म में CO02 238 लगा सकते हो खेत में, अगेती किस्म है, और 380 से 420 क्विंटल प्रति एकड़ आप इसका उत्पादन ले सकते हो। अगर लाल सड़न की समस्या है, अगर खेत में लाल सड़न की समस्या है तो आप CO0118 आप अपने पड़ोस में किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र से आप ये प्राप्त कर सकते हो। अगर वहाँ पे आपको प्राप्त ना हो तो एक किसानों के लिए जो खाद बीज की एजेंसीज होती हैं वहाँ पे आपको ये उपलब्ध हो जाएगी। तो अगर आपको लाल सड़न की समस्या है तो आप CO0118 लगा सकते हो, यह भी अगेती किस्म है। इसका उत्पादन भी 320 से 350 क्विंटल प्रति एकड़ है। इसके अलावा COS 13235 और CO15023 यह भी बेस्ट वेराइटीज़ है, अगेती है। 360 से 400 क्विंटल प्रति एकड़ इनका उत्पादन है। और यह जो COS 13235 वेराइटी है अधिक कल्ले निकलते हैं, गिरने के जो है वो गिरता नहीं है, जो इसका प्लांट है वो गिरता नहीं है, गिरने के प्रतिरोधी है। और CO15023 यह अत्यंत अगेती है। अगर आपको स्टार्टिंग करनी है, शुरुआत में सबसे पहले अगेती किस्म लेनी है, अगेती बुआई करनी है, तो आप यह वेराइटी ले सकते हो। कम समय में उच्च रिकवरी, कम समय में ज़्यादा उत्पादन भी है और कम समय में बेस्ट जो है वो रिकवरी भी है इसकी। अब हम अगली स्लाइड पे आते हैं जो है खाद और उर्वरक प्रबंधन। तो खाद और सह फसली यूरिया को एक साथ ना देकर, किसान भाई यूरिया को एक साथ ना देकर 3-4 बार टॉप ड्रेसिंग के रूप में दें। टॉप ड्रेसिंग का मतलब होता है जब आप खेत में आपने गन्ना प्लांट कर दिया है तो उसके ऊपर जब आप यूरिया छिड़काव कर रहे हो तो उसको टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। साथ ही गन्ने की 2 लाइनों के बीच खाली जगह में आलू, सरसों या लहसुन जैसी सह फसली उगाकर अपनी खेती की लागत निकाल सकते हो और ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हो। जैसे सपोज गन्ने की जो हम लाइनों में हम खेती करते हैं, जैसे एक लंबी लाइन में यहाँ पे हम गन्ने की प्लांट कर दिया, दूसरे में यहाँ पे हमने गन्ना प्लांट कर दिया, बीच की जो ये है जो खाली ज़मीन है उस पर आप सह फसली लगा सकते हो, जिसमें जैसे आलू हो गया, आलू, लहसुन और सरसों। यस, आप सह फसली जो है वो ले सकते हो, ज़्यादा उत्पादन आपको प्राप्त हो सकता है। गन्ने के साथ साथ आपको ज़्यादा उत्पादन प्राप्त हो सकता है, मुनाफा अधिक प्राप्त हो सकता है। DAP देखिए, यूरिया 120 kg आपको डालना है और 3-4 बार टुकड़ों में करके डालना है। DAP 65 kg पर्याप्त है। पोटास 50 kg और जिंक सल्फेट 10। आपको दिख रहा होगा कि यूरिया को 3-4 बार विभाजित करके टुकड़ों में ही आपको खेत में डालना है। अब हम अगली स्लाइड पे आते हैं, सह फसली खेती बोनस आय। मैंने आपको इसके जस्ट पहले स्लाइड में बताया कि आप गन्ने के साथ इंटरक्रॉपिंग कर सकते हो, सह फसली ले सकते हो। शरद ऋतु में आप आलू, सरसों, मटर, लहसुन ले सकते हो। मैंने आपको बताया कि आपको गन्ना, आप जैसे यहाँ पे गन्ना प्लांट कर रहे हो, ठीक है,
अभी जो ये बीच की जो आपको ये खाली जगह दिख रही है, आप इसमें क्या क्या उगा सकते हो जिससे आपको अधिक बोनस प्राप्त हो, अधिक मुनाफा प्राप्त हो। दूसरी फसलें लेके भी हम कैसे अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं गन्ने की फसल के साथ साथ। तो अगर शरद ऋतु में आपने गन्ने की बुआई की है, उस टाइम पे आप आलू, सरसों, मटर, लहसुन ले सकते हो। बसंत ऋतु में मूंग, उड़द, भिंडी, बसंत ऋतु में मूंग, उड़द, भिंडी, इससे आपको मुख्य फसल की लागत बोनस फसल से निकल सकती है। आपको जो लागत है वो तो ये जो आपने ये यहाँ पे जो खेती की है उससे ही आपको इसकी जो लागत निकल जाएगी। और ज़मीन की उर्वरता भी बढ़ती है। आप सहफसली लोगे तो इससे ज़मीन की उर्वरता भी बढ़ेगी, उत्पादन भी प्राप्त होगा, बोनस प्राप्त होगा, पैसे ज़्यादा कमा पाओगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम गन्ने की खेती के साथ हम क्या कर सकते हैं जिससे अधिक मुनाफा हमें प्राप्त हो। किसान भाइयों, अब हम आते हैं खरपतवार नियंत्रण के बारे में। तो बुआई के 48 घंटों के भीतर एट्राजिन का प्रयोग करें। 48 घंटों के भीतर, बुआई के 48 घंटे, बुआई के 48 घंटे के भीतर आप खेत में एट्राजिन 50% 1 kg प्रति एकड़ के जो है हिसाब से खेत में डालोगे। उसके बाद कंसुआ कीट के लिए पिप्रोनिल या कोराजन का आप उपयोग कर सकते हो। देखिए, कंसुआ कीट जो गन्ने की फसल में लगता है उसके हम जो है नियंत्रण के लिए या उससे बचाव के लिए हम पिप्रोनिल आता है और कोराजन आता है, हम उसका उपयोग करेंगे खेत में। लाल सड़न जो रोग है वो गन्ने का कैंसर है। लाल सड़न रोग बहुत नुकसान पहुंचाता है और ये गन्ने का कैंसर है। तो अगर पत्तियां लाल पड़ने लगे, अगर जो गन्ने की आपने प्लांट किए हैं उसकी पत्तियां अगर लाल पड़ने लगे तो उन पौधों को तुरंत उखाड़ कर जला दें, क्योंकि यह जो रोग है वो बहुत नुकसान पहुंचाता है और गन्ने का कैंसर है। आप बंधाई के बारे में आप जानते होंगे कि गन्ने के जो पत्तियां हैं उन प्लांट गिरने से बचाने के लिए बंधाई की जाती है। तो अगस्त सितंबर में गन्ने की बंधाई ज़रूर करें। अगस्त सितंबर में अगर आपने जो है यह खरीफ ऋतु वाली जो है वो फसल ली है तो अगस्त सितंबर में जाकर आप गन्ने की जो पत्तियां हैं वो एक दूसरे के साथ आप बांध सकते हो, ताकि फसल गिरेगी नहीं और वजन उनमें बना रहेगा। अब मैंने आपको बताया कि बुआई के 30, 60 और 90 दिन बाद आप गुड़ाई करें मिट्टी में। इससे हवा बढ़ती है, मतलब आप निराई गुड़ाई करोगे खेत में। जब यहाँ पे बीज की जो आपने फसल ली थी वो तो आपकी निकल जाएगी। उसके बाद आप खेत में जो है यहाँ पे गन्ने के जो आपने प्लांट किए थे उसके आसपास आप खेत में निराई गुड़ाई करोगे, खरपतवारों को उखाड़ोगे, अन्य पौधों को उखाड़ोगे, जिससे खेत में जो है वो मिट्टी की जो है वो मिट्टी में हवा बढ़ती है और इससे जो है खरपतवार वगैरह जो है वो हट जाते हैं। सूखी पत्तियों की मल्चिंग से खरपतवार कम और नमी ज़्यादा रहती है। मल्चिंग जो है वो गन्ने के खेत में होती है, तो सूखी पत्तियों की मल्चिंग से खरपतवार कम और नमी ज़्यादा रहती है। इसका जो प्रमुख कीट है वो मैंने आपको बताया कि एक शूट बोरर जो कंसुआ कीट होता है वह इसका जो रोग है। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो डेड हट हो जाता है, जो एकदम जो तना होता है वो डेड हट हो जाता है। उपचार पिप्रोनिल जो 0.3% GR 10 kg आप बुआई कर सकते हो। स्प्रे हम कोराजन 150 मिलीलीटर प्रति एकड़ जड़ों के पास आप जो है इसका स्प्रे करोगे। मैंने आपको जस्ट इसके पहले वाली स्लाइड में बताया कि कंसुआ कीट की हम पहचान कैसे करेंगे। इसका जो उपचार है वो पिप्रोनिल से करेंगे और कोराजन से करेंगे। इन दोनों की जो मात्रा है हमें खेत में कितनी डालनी है वो भी मैंने आपको बताया कि 150 मिलीलीटर प्रति एकड़ आप जड़ों के पास इसका स्प्रे कर सकते हो। और लाल सड़न रोग गन्ने का कैंसर, वो भी मैंने आपको बताया इसके जस्ट पहले वाली स्लाइड में कि यह जो रेड रोग होता है गन्ने का कैंसर होता है और गन्ने में ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो जो तना होता है, तने को काट कर आप देखोगे तो तना अंदर से पूरा रेड हो जाता है, पत्तियाँ लाल हो जाती है। पत्तियों की नसें लाल होना, अंदर का गुदा लाल होना, वह खट्टी गंध वाला होना, खट्टी गंध जैसे आने लगती है, अंदर का तना लाल पड़ने लगता है, पत्तियाँ लाल पड़ने लगती है। इससे बचाव हम कैसे करेंगे? तो रोग मुक्त बीज और नर्सरी का चयन करेंगे। सबसे पहले हमें रोग मुक्त बीज का जो है चयन करना है और नर्सरी भी हमें ऐसे तैयार करनी है कि आप बीजोपचारित करो, खेत का परीक्षण करो, उसके बाद ही आप उसमें जो गन्ना प्लांट करोगे। ट्राइकोडर्मा 2.5 kg गोबर के साथ मिट्टी में डालेंगे। आप ट्राइकोडर्मा आप अपने किसी आसपास में कृषि एजेंसी पे जा सकते हो, खाद बीज की दुकान पे जा सकते हो और आप वहाँ पे ट्राइकोडर्मा मांग सकते हो। लाल सड़न रोग के लिए ट्राइकोडर्मा का उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग 2.5 kg गोबर के खाद के साथ मिलाकर आप मिट्टी में डालोगे तो लाल सड़न रोग से आपको बचाव होगा। और अगर आपको आपके खेत में ये लाल सड़न रोग दिख रहा है, जिन पौधों में आप दिख रहा है उन पौधों को उखाड़ कर आप खेत के बाहर लाकर उनको जला सकते हो। इससे आपको
बचाव होगा लाल सड़न रोग से एक यह गन्ने का जो है वो कैंसर माना जाता है। आपको दिख रहा होगा स्लाइड में कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है कि जो गन्ना है वो एकदम पूरा लाल हो गया है अंदर से। तो इससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? बचाव और नियंत्रण दोनों आवश्यक है। मिट्टी का सबसे पहले परीक्षण करवाएं, बेस्ट जो है वो किस्मों का चयन करें, बीज उपचारित करें। इन छोटी छोटी चीज़ों से आप जो है ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हो। अब हम बात करते हैं बंदाई और सूखी पत्तियां हटाना। डी ट्रेसिंग बोलते हैं, जो गन्ने की जो सूखी पत्तियां हैं उनको हटा देते हैं। उसके पहले जब अगस्त सितंबर में आप जो है वो सितंबर से अक्टूबर के बीच में आप जो पत्तियां हैं उनको एक दूसरे से बांधोगे, जिससे गन्ना गिरेगा नहीं और जो वजन भी उनमें बरकरार रहेगा। तो 150 दिन बाद निचली जो पत्तियां होती है उनको आप हटा सकते हो। इससे क्या है, जो खेत में चूहे हो जाते हैं वो नहीं होंगे। जो खेत में यहाँ पे जो ये गन्ने का खेत है, सपोज ये गन्ने का खेत है, गन्ने का पौधा है, जो निचली वाली जो पत्तियां हैं यहाँ पे, जो निचली वाली जो पत्तियां आती है उनको आप हटा देंगे, ठीक है। इससे चूहों का जो नियंत्रण होगा, चूहों का पता भी लगेगा और चूहे कम लगेंगे। प्रोपिंग अगस्त सितंबर में गन्ने की जो है बंधाई करें। मैंने आपको भी बताया कि अगस्त से लगभग सितंबर लास्ट तक या अक्टूबर शुरू तक आप गन्ने की बंधाई कर सकते हो। इससे गन्ना गिरेगा नहीं और चीनी रिकवरी और वजन बना रहेगा। पेडी प्रबंधन। पेडी प्रबंधन क्या होता है? एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स जो अभी एग्रीकल्चर में पढ़ाई कर रहे हो और किसान भाई, दोनों के लिए ये जानना आवश्यक है। इंटरव्यूअर कभी पूछ लेता है गन्ने की खेती के बारे में कि पेडी क्या होता है, पेडी किस फसल से संबंधित रखता है। एग्जाम्स में भी आता है। तो पेडी जो है वो गन्ने से संबंध रखता है और इसका प्रबंधन हम कैसे करेंगे। तो पहली फसल कटने के बाद अगली फसल, जैसे सपोज ये आपने यहाँ से जो है आपने गन्ने की जो, एक मिनट, ये गन्ने का सपोज ये प्लांट है, आपने यहाँ से कटाई कर दी, आपने ज़मीन से कटाई कर दी, या आपको मैंने दिखा रखा है फोटो में कि आपने यहाँ से कटाई कर दी। उसके बाद कटाई करने के बाद दोबारा उस जो है उस कटाई करने के बाद जो आपने छोड़ा था जड़, वहाँ से दोबारा एक पौधा निकल रहा है, उसे पेडी कहते हैं। तो पहली फसल कटने के बाद अगली फसल लेना पेडी होता है। कटाई के बाद ज़मीन से सटाकर अवशेष काटें। इसका अगर हमें प्रबंधन करना है, अगर हमें नहीं लेना है ये, तो आपको एकदम ज़मीन से सटाकर काटें। पेडी में 20% अधिक यूरिया की ज़रूरत होती है। इससे बीज जुताई का खर्चा है वो शून्य और मुनाफा दोगुना होता है। सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि पेडी का प्रबंधन कैसे करेंगे। वो किसान की एक ज़रूरत पे डिपेंड करता है कि अब अगली फसल लेना है या नहीं लेना है पेडी से। अगर आपको लेना है तो ठीक है, नहीं लेना है तो आप इसका जो है वो प्रबंधन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसकी सिंचाई के बारे में। ड्रिप सिंचाई व फर्टिगेशन, आधुनिक सिंचाई तकनीक हम इसमें अपनाएंगे। 70% पानी की बचत होती है, पानी सीधा जड़ों तक पहुंचता है। पहले के ज़माने में क्या होता था, डायरेक्ट खेत में पानी छोड़ देते थे, उससे बहुत पानी का जो है वो नुकसान होता था। अब हम एकदम ड्रिप सिंचाई का उपयोग हम इसमें अपनाने लगे हैं, तो 70% इसमें पानी की बचत होती है। फर्टिगेशन, फर्टिगेशन क्या होता है? खाद को पानी के साथ घोल कर देना ही फर्टिगेशन कहलाता है। जो आप यूरिया वगैरह जो भी है वह आप पानी के साथ, सिंचाई वाले पानी के साथ आप दोगे तो उसको फर्टिगेशन कहते हैं। तो 30% खाद की बचत होती है, इससे 30% खाद की बचत होती है और जो खाद है वो जड़ों तक अच्छे से पहुंचता है। पैदावार, उपज में 25 से 30% की भारी वृद्धि होती है। अगर आप ये अपनाते हो तो आपको 25 से 30% की भारी वृद्धि इसमें आपको देखने को मिलेगी। लागत और वह शुद्ध मुनाफे का जो गणित है वह मैंने आपको एकदम एमएसपी कितनी है उसके अनुसार मैंने आपको इसमें की लागत कितनी आएगी और इसमें आपको मुनाफा कितना प्राप्त होगा। तो इसमें कुल खेती की लागत है लगभग 1 एकड़ के लिए जो है वो 44,000 के लगभग आपको इसमें लागत देखने को आएगी। तो कितना आएगा इसमें? तो 44,000 रुपये 1 साल के लिए प्रति एकड़ हमें जो है वो लगाना पड़ेगा। मतलब टोटल लास्ट तक, आप कटाई तक और अंत तक आपको इसमें 1.45 लाख रुपए का सह फसली और जो है वो गन्ने की फसल से इसमें आपको जो है वो सकल आय प्राप्त होगी। तो लगभग 1 एकड़ के लिए आप 1 लाख रुपए इसमें आप कमा सकते हो। देखिए सबसे बेस्ट है कि 1 एकड़ के लिए अगर आप में 1 साल के लिए 1 लाख रुपए का आपको फ़ायदा हो रहा है प्रति एकड़, तो इसमें बुरा क्या है? ये बहुत बढ़िया खेती है, आपको कर सकते हो और इससे आपको सह उत्पाद भी बनाए जाते हैं गन्ने से। और आजकल तो एथेनॉल भी है जो गन्ने से बनाया जा रहा है, तो आप गन्ने की खेती कर सकते हो। और किसान भाइयों और जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आपको खेती से संबंधित, अपनी पढ़ाई से संबंधित
स्टूडेंट्स को जॉब की नीड होती है, तो यहाँ पे कोई भी जॉब आती है, मैं डायरेक्ट कोई भी मुझे कांटेक्ट करता है तो मैं बता देता हूँ। तो मुझे कांटेक्ट करिए, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे डायरेक्ट मेल कर सकते हो। और आपको खेत में कौन से रोग लग रहे हैं, कीट कौन से लग रहे हैं, हमें कितनी बीज दर रखनी चाहिए, और मृदा का चुनाव हम कैसे करेंगे, किस्मों का चुनाव हम कौन सी करना चाहिए, कैसी भी आपको लास्ट तक आप मुझे फ़ोटो शेयर कर सकते हो कि हमारे खेत में ऐसी लग रही है कुछ भी कि ऐसा हो रहा है, तो ये कौन सा रोग लग गया है, किसानों को पता ही नहीं होता, तो वो आप मुझे वो उसकी फ़ोटो शेयर कर सकते हो, तो मैं उसका जो है वो बता दूंगा कि इसमें आपको क्या करना चाहिए। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।